औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमजान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में चंद पॉइंट्स के ऊपर आपसे बात शेयर करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो मार्शल लॉ के हवाले से जो है वो खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसमें कितनी सदाकत है उसके हवाले से बात करेंगे। नंबर दो, जो इस वक्त आप यकीनन अपनी टीवी की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने बाकायदा इतराफ किया है कि धांधली हमने की है और मुझे सजाए मौत देनी चाहिए। उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि इमरान खान साहब के साथ मोहम्मद अली खान साहब की जो मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है और इमरान खान साहब जो है वो मरकज में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, उसके हवाले से आपके साथ इस व्लॉग में जो है वो तस्करा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब इस वक्त जो कंडीशन बताई जा रही है, कल के जैसा कि दिन में पीर बगाड़ा साहब ने अपने खिताब के अंदर ये बात नोट की कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में अंदर मार्शल लॉ लग जाए। उसके बाद बहुत बड़े तज्जियाकार, बहुत बड़े मेन जो है वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जो सहाफत से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है हामिद मीर साहब। उन्होंने भी इस बात को ब्रेक किया है कि ऐसा हो सकता है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बिगड़ चुकी है, मार्शल लॉ का भी खदशा वो है इस वक्त बरकरार है। उसके साथ साथ नजम सेठी साहब, जिनको के बहुत ज्यादा करीबी समझा जाता है एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में ये बात का इतराफ किया है कि जो कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल जिस तरह बेकाबू होती जा रही है, तो हो सकता है कि मार्शल लॉ की कंडीशन भी पाकिस्तान के अंदर नाफज की जा सकती है। उसके साथ साथ एक और बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं समझता हूं तजिया, जिनकी बात में हमेशा वजन देखा गया है, बहुत बड़े एंकर पर्सन है, बहुत ही ज्यादा उनकी माशाल्लाह बातों को पजीराई मिलती है, जनाब सुहेल वड़ाज साहब। उन्होंने भी इस बात का इतराफ किया है कि जो इस वक्त कंडीशन है, स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इमरान खान साहब का बयानिया है और पाकिस्तान में जो एहतजाज हो रहे हैं उन लोगों का बयानिया है, और दूसरी तरफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है कि हमने जो है वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाए हैं और किसी किस्म का कोई भी धांधली नहीं की गई। लेकिन उसके मुताबिक जो देखा जाए तो जो इस वक्त जीडीएम की टीम अपना पार्टीज हैं, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उसके अलावा तहरीक इंसाफ है, तहरीक लब्बैक है, जमात इस्लामी है, ये पाकिस्तान की वो बड़ी जमातें हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा शेयर है। तो उनका यह इतराफ है कि जनाब जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी के, इसमें बाकायदा तौर पे प्री प्लानिंग जो है वो धांधली करवाई गई है और हमें जो है वो हराया गया है। अब इसी के ऊपर जो है वो बल्कि के ऊपर आग फेंके का जो काम किया है वो किया है जनाब कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी, जो कि इस बात का इतराफ कर रहे हैं लियाकत अली चट्ठा साहब। उन्होंने इस बात का इतराफ किया है कि जनाब मैंने जो है वो बाकायदा तौर पे धांधली करवाई है और तहरीक इंसाफ के लोगों को हमने 17 सीटों के ऊपर 13 से 17 सीटों के ऊपर हमने जो है वो लोगों को हराया है और 50-50 हजार की लीड से हमने हराया है। और साथ साथ उन्होंने अपने ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। यानी मैं इस बात पे तो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा, किसके कहने पे कहा या अपनी मर्जी से कहा, लेकिन इस बात के ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि वो बात जो इमरान खान साहब कर रहे थे, वो बात जो जमात इस्लामी कर रही थी, वो बात जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे थे, वो बात जो बलूचिस्तान के सियासतदान कर रहे थे कि जनाब ये इलेक्शन फेयर एंड फेयर नहीं हुए, ये इलेक्शन बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा धांधली ज्यादा इलेक्शन है। लेकिन इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी कोई भी बंदा जो है वो तैयार नहीं था। स्पेशली तौर पे इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम, वो पार्टियां जिनको फेवर दी गई हैं, वो इस बात से बिल्कुल इनकारी थी कि जनाब ये इलेक्शन बिल्कुल साफ और शफाफ हुए, किसी भी किस्म की इसमें मुदाखलत किसी भी महकमे की तरफ से नहीं की गई। लेकिन अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बाकायदा रावलपिंडी कमिश्नर, एक पूरे जिले का कमिश्नर जो है, उसके पास पूरे जिले का कंट्रोल होता है, वो इस बात का खुद एतराफ कर रहा है कि जनाब मैंने ये जुर्म किया है। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे जनाब खुदकुशी करने की जो है वो मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं खुदकुशी नहीं कर सका। अब मैं आपको ये दावा देता हूं, खुद ये दावा देता हूं कि मुझे जो है वो जनाब कमेटी चौक के अंदर मुझे फांसी चढ़ा दे, मैं किसी से शिकवा नहीं करूंगा। यानी मैंने जो है वो हक तलफी की है, मैंने जो की है वो नाइंसाफी की है, मैंने जो किया है वो जुल्म किया है, मैंने जो किया है वो जाती की है तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, जिनकी 13 सीटें मैंने उनको हराया है और 50-50 हजार की वोट की लीड देके मुस्लिम लीग नून के लोगों को मैंने जितवाया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ज़मीर जो है वो बड़े दिनों से मलामत कर रहा था, लेकिन मैं आज इस बात का एतराफ कर रहा हूं
और साथ साथ उन्होंने जो बड़ी बात की है वो ये बात की है कि जनाब इसमें इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है। यानी ये बात जो है ना, ये समझ ले कि एक बहुत ही खतरनाक बात उन्होंने कर दी है कि जनाब जो कुछ भी मैंने किया है, जो कुछ भी मुझसे करवाया गया है, इसमें इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल तौर पे जो है वो मेरे साथ पार्टिसिपेशन थी। उसके साथ बात करते हैं कि कल रात में जो है वो इमरान खान साहब ने मोहम्मद अली खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात की। अब मोहम्मद अली खान साहब के जो अल्फाज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मोहम्मद अली खान साहब बताते हैं कि मैं जैसे ही जेल के अंदर गया, 7-8 माह बाद इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात थी। मेरे पास जो अल्फाज नहीं थे और मेरे पास जो है वो एक समझ ले कि जो खुशी के लम्हात थे वो समा नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं खान साहब से मिला मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। वो तवाना थे, जवान थे और पहले से चुस्त थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है स्पेशली तौर पे वो जो है वो काबिल तवज्जो है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा कि हम जो है वो फतह मक्का वाला जो है वो मॉडल अपनाएंगे। अगर हम हुकूमत में आएंगे तो इंशाल्लाह हम किसी के खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाई बिल्कुल नहीं करेंगे। और साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने हमारे साथ जातियां की हैं हम उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और वो लोग जो ये समझते हैं कि शायद अगर हम हुकूमत में आएंगे तो शायद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसा हम हरगज नहीं करेंगे। यानी ये मोतबर हलकों को भी इमरान खान साहब की तरफ से पैगाम था और पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को भी इमरान खान साहब का पैगाम था कि अगर हम अक्सरियत के साथ हुकूमत में आते हैं तो हम आपके खिलाफ जो है वो किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे। और साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा, लतीफ खोसा साहब ने जब यह कहा कि जनाब जो लाहौर वाली सीट है NA 122 जो मैं जीत चुका हूं वो आपकी इमानत है, वो सीट जैसे ही आप बाहर आएंगे रिहा होंगे तो वो सीट में आपकी अमानत आपके सुपुर्द कर दूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं सीट जो है वो अपनी आबाई सीट ही वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाल्लाह वहीं से मुंतखब होकर मैं कौमी असम्बली के अंदर आऊंगा। वो सीट है जनाब मियां वाली की। उन्होंने कहा कि जो मेरे अपने इलाके की जो मेरी आबाई सीट है, जो मेरे अबाओ अजदाद की सीट है, मियां वाली की जो सीट है कौमी असम्बली की, उस सीट से मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा और वहीं से कामयाब होकर जो है वो कौमी असम्बली में आऊंगा। इसके साथ साथ एक सिम्टम देख सकते हैं, एक इशारा देख सकते हैं, एक साइन देख सकते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो मरकज में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और दूसरी जानब जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक बाकायदा न्यूज वायरल होगी और मैंने 2 से 3 दिन पहले ये बात आप तक शेयर की थी कि नून लीग की जो हुकूमत है वो इस बात से जो है वो बागी हो चुकी है कि हमने मरकज में हुकूमत नहीं बनानी। यानी पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो स्पेशली तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं कि अगर हम मरकज में हुकूमत बनाएंगे तो पीपल पार्टी के लोग भी अपनी बातें मनवाएंगे और किसी ना किसी तरीके से हमें ब्लैकमेल किया जाएगा, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ऊपर फोकस करना चाहिए और मरकज में हुकूमत हमें नहीं बनानी चाहिए। यानी खुद ब खुद जो है वो प्लेट में रखकर जो है वो नून लीग जो है वो मरकज की हुकूमत तहरीक इंसाफ को देने जा रही है। ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल मजीद चेंज होती जा रही है। और इस वक्त जब मैं आपके साथ ये व्लॉग बना रहा हूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज किया जा रहा है उसमें सलमान अकरम राजा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि एक पाकिस्तानी अवाम का आईनी हक है और पाकिस्तानी कौम का आईनी हक है कि वो आइन के दायरे में इख्तियार में रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेकिन उनको जो है वो इसकी भी इजाजत नहीं दी जा रही। तो नाज़रीन आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।